नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। नेशनल वेदर बुलेटिन में हम जानेंगे संपूर्ण भारत के राज्यों में 28 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। साइक्लोनिक स्टॉर्म गुलाब कमजोर होने के बाद इस समय डीप डिप्रेशन है, लेकिन जब आप ये बुलेटिन देख रहे होंगे 5:30 बजे के आसपास ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा कमज़ोर होने के बाद। और उसके बाद मध्य रात्रि में लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास इसके और कमज़ोर होने की संभावना है। लेकिन आगे ये बढ़ता रहेगा और मध्य रात्रि के बाद ये लो प्रेशर सिस्टम बन सकता है। इसका ट्रैक आप देख सकते हैं, इस तरह से रहेगा और मध्य रात्रि में 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये ओडिशा का जो दक्षिणी हिस्सा है, छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों को पार करने के बाद तेलंगाना और महाराष्ट्र के विदर्भ के भागों पर पहुंच जाएगा। ये रेडियस है विंड का 200 किलोमीटर के आसपास इसका रेडियस है। ये इस दायरे को प्रभावित कर रहा है साइक्लोनिक स्टॉर्म। कमज़ोर होने के बावजूद लगातार इन भागों में तेज़ हवाएं चल रही हैं और इस समय इस रेडियस में जो हवा की स्पीड है वो तकरीबन 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मैक्सिमम विंड स्पीड है और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा कमज़ोर होता जाएगा, लेकिन बादलों का प्रभाव सेंट्रल इंडिया एडजॉइनिंग साउथ पेनिनसुलर रीजन में ज़बरदस्त बना हुआ है और अगले 24 घंटों तक इसी तरह के क्लाउड हमें सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेंगे और हवाओं की रफ्तार भी 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। जहां पर ये सिस्टम पहुंचेगा, आगे बढ़ेगा तेलंगाना, इसके बाद चंद्रपुर समेत महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन और मराठवाड़ा, फिर मध्य महाराष्ट्र और इसके बाद कोंकण, गोवा, साथ ही साथ साउथ गुजरात, इन सभी क्षेत्रों पर इसका ट्रैक रहेगा और इन सभी क्षेत्रों पर तेज़ हवाओं के साथ भीषण वर्षा की गतिविधियां आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। ये तो रही ट्रैक की बात और अब हम जान लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान की बात हमने इससे पहले वाले बुलेटिन में की थी। इसमें हम जानेंगे देश भर में 1 जून से लेकर 27 सितंबर के बीच में कितनी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बारिश अब मात्र औसत से 2% कम रह गई है। ये आंकड़ा आप देख सकते हैं। 869.4 लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल की तुलना में एक्चुअल जो रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है पूरे भारत में क्यूमुलेटिव डेटा वो है 850.3 मिलीमीटर। और अलग अलग राज्यों की स्थिति देखिए। उत्तर भारत के जो एक्सट्रीम टिप है और साथ ही पूर्वोत्तर भारत के असम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इन भागों में बारिश में कमी है। साउथ में सिर्फ लक्षद्वीप में कमी है, लेकिन इसकी भरपाई अब हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर मानसून एक्टिव है। 30 सितंबर से पहले यहाँ पर इतनी बारिश हो सकती है कि जो 22% की डेफिशिएंसी है वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाए। इसके अलावा अगर हम सामान्य से अधिक वर्षा वाले रीजन्स की बात करेंगे तो तमिलनाडु, यहाँ पर 21% अधिक बारिश हुई है। तेलंगाना में 34 है, ये 40 तक पहुँच जाएगा। इस समय जिस तरह का साइक्लोनिक स्टॉर्म का इम्पैक्ट है और तेलंगाना के ऊपर तकरीबन ये पहुंचेगा। तेलंगाना के तमाम इलाकों में अगले 48 घंटों तक भीषण वर्षा उत्तर से लेकर मध्य भागों तक देखने को मिलेगी, जिसके कारण यहाँ बारिश का आंकड़ा ये 34% जो अधिक है वो 40% पर पहुंच जाएगा। उत्तर भारत में हरियाणा और दिल्ली सामान्य से अधिक वर्षा वाले रीजन हैं, जबकि बाकी जो राज्य हैं आप देखिए हरे रंग में, ये सब सामान्य वर्षा वाले राज्य हैं। तो मानसून औसत के करीब पहुंच चुका है और एंड होने से पहले 98% बारिश हो चुकी है। एंड होने से पहले संभवतः 99 या 100% के लेवल पर ये आ जाएगा। ये स्थिति है बादलों की ताज़ा स्थिति। साइक्लोनिक स्टॉर्म की लोकेशन हमने आपको बता दी और अब इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के कमज़ोर होने के बाद, डीप डिप्रेशन बनने के बाद भी किसी और सिस्टम को हम प्रासंगिक नहीं मान सकते, क्योंकि जब भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है तो अपने आसपास के तमाम सिस्टमों की एनर्जी को या तो वो लूज़ कर देता है, उनको कमज़ोर कर देता है, निष्प्रभावी बना देता है, या उन सिस्टमों को अपने आप में मिला लेता है। और यही स्थिति इस समय देश पर देखने को मिल रही है। अगर कहीं भी बादल हैं तो मुख्यतः इसी के प्रभाव से बादल नज़र आ रहे हैं। और देखिए आप सेंट्रल इंडिया में किस तरह से बादल बढ़ रहे हैं। सेंट्रल इंडिया और इससे सटे साउथ पेनिनसुलर रीजन में उड़ीसा पर अभी भी बादल हैं और बारिश हो रही है। साउदर्न उड़ीसा के तमाम शहरों में मध्यम से भारी बारिश आज भी देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में और साथ ही उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़, इन सभी रीजन्स पर इस समय घने बादल हैं। और अब हम बात करते हैं अगले 24 घंटों के संभावित मानसूनी हालात पर, मानसून की बारिश की संभावनाओं पर। तो सेंट्रल इंडिया से ही शुरुआत करेंगे। जब ये तेलंगाना और इससे महाराष्ट्र के ऊपर पहुंच चुका होगा मध्य रात्रि के बाद और कमज़ोर होकर डिप्रेशन, और कल सुबह सुबह आते आते ये लो प्रेशर और उसके बाद दोपहर में लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इसके प्रभाव से देश के तमाम राज्यों में भारी वर्षा होने की संभावना, विशेष रूप से
तेलंगाना में और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में यहाँ पर जो आपको क्लियर दिख रहा है, ये क्लियर कंडीशन नहीं रहेगी। ये भले यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन आपने देखा कि 200 किलोमीटर का जो रेडियस है वो इसका लगातार सक्रिय रेडियस रहेगा। और इसके अलावा 200 के आउटर पेरिफेरी जो होगी इस सिस्टम की, उस पर भी प्रभाव रहेगा। तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है, अकोला में खासतौर पर, और चंद्रपुर में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा आपको 48 घंटों तक प्रभावित करेगी। हैदराबाद, वरंगल और आदिलाबाद समेत तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है ये रीजन। और साथ ही साथ हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र के जो विदर्भ के मराठवाड़ा के रीजन है, इन भागों में भी कई जगहों पर मैं माफ़ी चाहूँगा, ये मैं मराठवाड़ा को तेलंगाना समझ रहा था, लेकिन तेलंगाना पर इम्पैक्ट इसका रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। और इन भागों में भले ही मॉडल यहाँ पर कम बारिश दिखा रहा है 24 घंटों के लिए, लेकिन यहाँ पर अच्छी वर्षा आपको 28 सितंबर को देखने को मिल सकती है। और मराठवाड़ा बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में से, क्षेत्रों में से रहेगा। इसके अलावा दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का दक्षिणी उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण गोवा का क्षेत्र भी बहुत ज़बरदस्त प्रभावित हो सकता है। इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, इन सभी क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अहमदनगर में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। नांदेड़ और आसपास के इलाकों में भी वर्षा हो सकती है। कोंकण गोवा की बात करें तो दहानू से लेकर ठाणे, कल्याण, मुंबई, अलीबाग और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये समूचा जो रीजन है कोस्टल बेल्ट महाराष्ट्र का, इन भागों में अच्छी बारिश होगी। और इस बारिश के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। लोकल लेवल पर फ्लडिंग कंडीशंस यहाँ पर पैदा हो सकती हैं। और इन रीजन्स में कई जगहों पर तेज़ हवाएं चलेंगी और तेज़ हवाओं, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ वर्षा दर्ज की जाएगी। इसके अलावा गुजरात भी सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से होगा। गुजरात पर अगले 3 दिनों तक इस सिस्टम का इम्पैक्ट रहने वाला है। अनुमान यह है कि आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्वी गुजरात के कई शहरों में भीषण वर्षा दर्ज की जाएगी। सौराष्ट्र में अधिकांश इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट के साथ कहीं कहीं पर भारी होगी कच्छ में, और साथ ही साथ उत्तरी पूर्वी जो गुजरात का रीजन है, इन भागों में हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। इसके बाद मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में उज्जैन, इंदौर, देवास और भोपाल, गुना, ग्वालियर, ये पूरा का पूरा रीजन, साथ ही साथ साउथ ईस्ट खासतौर पर अधिक वर्षा वाला रीजन होगा। इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा का क्रम अगले 24 से 48 घंटों या मैं कह सकता हूं 72 घंटों तक देखने को मिलेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। बहुत भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन बैतूल और के आसपास के जो इलाके होंगे, इन भागों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है। इसके अलावा साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी सिस्टम का इम्पैक्ट रहेगा। जो कोस्टल रीजन है कर्नाटक का, गोवा और साथ ही साथ केरल का, इन भागों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कई इलाकों में गुलबर्गा, रायचूर, गडग, बेल्लारी, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। दक्षिणी जो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक है, जो इन भागों में लाइट टू मॉडरेट रेन या मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तमिलनाडु के ज़्यादातर इलाकों में लाइट रेन होने की संभावना है। कोस्टल तमिलनाडु के क्षेत्रों में और पुदुचेरी में कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। जो आंध्र प्रदेश का तटवर्ती रीजन है, दक्षिणी साथ ही साथ पूर्वी रीजन, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर दर्ज की जा सकती हैं। और यहाँ विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम और आसपास के इलाकों में भारी मध्यम से तेज़ वर्षा अगले 24 घंटों तक जारी रहेगी। इसके बाद सेंट्रल इंडिया में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का जिक्र हम कर लेते हैं। उड़ीसा में अभी बारिश का सिलसिला बरकरार है। मध्य रात्रि तक मूसलाधार वर्षा साउथ छत्तीसगढ़ के कई शहरों में दर्ज की जाएगी। उसके बाद इंटेंसिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। इसके बावजूद मॉइस्चर का फ्लो उड़ीसा पर पहुंचता रहेगा और यहाँ कई इलाकों में कटक से लेकर पारादीप और बालासोर, साथ ही साथ मयूरभंज, क्योंझारगढ़, इन सभी भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और अब हम बात करते हैं पूर्वी भारत के क्षेत्रों की। पूर्वी भारत के भागों में जो गंगेय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, कोलकाता समेत
अलीपुरद्वार साथ ही साथ आसपास के इलाकों में, दीघा में, इन सभी जगहों पर, मिदनापुर में कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। भले सिस्टम आगे बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पर मॉइस्चर का फ्लो रहेगा गंगेय पश्चिम बंगाल पर, और कुछ इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम मानसून वर्षा बदस्तूर जारी रहेगी। डेफिशिएंसी में यहाँ पर बदलाव नहीं होगा। झारखंड और बिहार के क्षेत्रों में आप देखिए स्प्रेड बढ़ रहा है, और स्प्रेड बढ़ने के कारण अधिकांश इलाकों पर बादल छाए रहेंगे। रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका से लेकर बिहार में दरभंगा, पटना, गया, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और सिवान, गोपालगंज, इन सभी जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के संकेत हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में वाराणसी, प्रयागराज और सोनभद्र समेत आसपास के इलाकों में मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है इस मॉडल के अकॉर्डिंग, और हवाएं भी थोड़ा सा कमज़ोर हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ मिर्ज़ापुर और भदोही में कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। वाराणसी और आजमगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, ये जो रीजन रहेगा, सुल्तानपुर, इन इलाकों में आंशिक बादल छा सकते हैं। बादलों की गर्जना के साथ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। अच्छी बारिश या अच्छी इंटेंसिटी में बारिश होने की संभावना यहाँ पर नहीं है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जरूर लाइट टू मॉडरेट रेन की एक्सपेक्टेशन रहेगी। बरेली से लेकर मेरठ, मुरादाबाद और अलीगढ़, आगरा, मथुरा, साथ ही साथ झांसी, इन सभी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, यानी आगरा के जो पूर्वी पश्चिमी इलाके हैं, इन भागों में गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर है। और साथ ही साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में भी मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल कुछ आ सकते हैं। हवाओं में नमी यहाँ पर रहेगी, और ये हवाएं कुछ इलाकों में करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़, साथ ही साथ सोनीपत, पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी, हिसार और चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें गर्जना के साथ कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। पंजाब में भी कुछ स्थानों पर पटियाला और साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। राजस्थान में ईस्टर्न पार्ट्स में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने के आसार हैं, जबकि वेस्टर्न पार्ट्स में जालौर और जोधपुर, बाड़मेर को छोड़ दें तो बाकी इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर जो ये आपका रीजन है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के भागों में कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा की भी संभावना रहेगी, लेकिन धर्मशाला, ऊना, चंबा और लाहौल स्पीति, इन सभी भागों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के बाकी हिस्सों में मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम पर लगातार मेरी नज़र रहेगी। अचानक क्या कुछ बदलेगा, स्पेशल बुलेटिन्स के माध्यम से मैं आप तक इसी प्लेटफॉर्म पर ये जानकारियाँ पहुँचाता रहूँगा। धन्यवाद।